इस्राइल में हालात तेजी से बदल रहे हैं। फौजियों में खुदकुशी के वाकयात के बाद अब बगावती सुर भी सुने जा रहे हैं। खबरों की माने तो नेतन्याहू के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब तो यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या बेन्यामिन नेतन्याहू की कुर्सी जाने वाली है? क्या इस्राएली प्रधानमंत्री का तख्ता पलट करने की कोशिशें हो रही हैं? और क्या इस्राएल की सेना ने हमास से भी बड़ी साजिश रच दी है? इन सवालों के साथ इस वक्त इस्राएल में सबसे ज्यादा चर्चा बेन्यामिन नेतन्याहू के बेटे की हो रही है। क्यों हो रही है? और उनकी वजह से ही यह चर्चा जोर पकड़ रही है। दरअसल इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और इस्राएल की सेना आमने सामने आ चुकी है। इस्राएल के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर पर बेन्यामिन नेतन्याहू के बेटे यार नेतन्याहू ने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है। दरअसल वो ट्वीट में लिखते हैं, अमेरिका में रहने वाले यार नेतन्याहू के एक ट्वीट से उनके पिता बेन्यामिन नेतन्याहू का तनाव इजरायली संसद के छठी मंजिल पर पहुंच चुका है। हिब्रू भाषा में किए गए इस ट्वीट में क्या लिखा, बहुत गौर से समझने की जरूरत है कि उनके बेटे ने यानी बेन्यामिन नेतन्याहू के बेटे ने क्या लिखा, जिनका नाम है यार नेतन्याहू। दरअसल यार नेतन्याहू ने एक इस्राएली जर्नलिस्ट योसी यहोशुआ के ट्वीट पर जवाब दिया है, और जो जवाब दिया है उसमें जो बातें लिखी हैं उसी से सारे राज पर से पर्दा उठ रहा है। योसी यहोशुआ ने लिखा है कि अगर नेतन्याहू सेना की मर्जी के बगैर गाजा पर पूरी तरह कब्जा करना चाहते हैं तो उन्हें इजराइल की जनता को बताना चाहिए कि इसकी कीमत क्या होगी, कितनी जानें जाएंगी, क्या सेना के विरोध के बावजूद वो इस कदम की जिम्मेदारी लेंगे। इस पर यार नेतन्याहू यानी बेन्यामिन नेतन्याहू के बेटे ने इजराइल के सेनाध्यक्ष इयाल जमीर का नाम लिखे बगैर इशारों में जवाब दिया कि अगर आपका यह ट्वीट लिखने वाला वही है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं तो यह एक बगावत और सैन्य तख्ता पलट की कोशिश है, जैसा 70 के दशक में मध्य अमेरिका में हुआ। यह पूरी तरह से जुर्म है। यह है वो बात जो ट्वीट में लिखी है बेन्यामिन नेतन्याहू के बेटे यार नेतन्याहू ने। बेन्यामिन नेतन्याहू जो इस्राएल के प्रधानमंत्री हैं, बेन्यामिन नेतन्याहू और इस्राएल के फौजी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर के बीच खींचतान अब सतह पर आ चुकी है। गजा में ग्राउंड ऑपरेशन और उसमें लगातार नाकामी के साथ नेतन्याहू का इरादा बड़ा होता जा रहा है। जून और जुलाई के महीने में इस्राएल को ग्राउंड ऑपरेशन में बहुत बुरे झटके लगे हैं। जी हां, कई इलाके, उनमें से एक खास तौर से जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है खान यूनुस। खान यूनुस से लेकर बैत हनून तक इस्राएल के कई कमांडो मारे जा चुके हैं, कई इस्राएली फौजी मारे जा चुके हैं। यह भी बताया जा रहा है इनमें से ज्यादातर रिजर्विस्ट हैं। लेकिन 650 दिन, अब तो वो दिन 670 के पार हो चुके हैं। 670 दिन के इस वॉर को और तेज करने का नेतन्याहू का इरादा पक्का नजर आ रहा है, बेन्यामिन नेतन्याहू का इरादा। तो नेतन्याहू अब गाजा पर पूरी तरह कंट्रोल चाहते हैं, या कहें कि 100% कब्जा चाहते हैं। और इसी की भनक जैसे ही सऊदी अरब को लगी, सऊदी अरब ने भी टांगे फंसाना शुरू कर दिया। सऊदी अरब इस्राएल की राह का रोड़ा बनता अब नजर आ रहा है। तो बेन्यामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि गाजा पर पूरी तरह से इस्राएल का कब्जा हो। वो हमास को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। अब तक तमाम नाकामी के बावजूद पूरी तरह कुचल देना चाहते हैं। लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर इस्राएल के सेनाध्यक्ष इयाल जमीर और ज्यादा सावधानी बरतना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि रणनीति बदलना चाहते हैं ताकि कम लोगों की जानें जाएं और सेना के संसाधन के हिसाब से ऑपरेशन हो। यह बहुत अहम है, क्योंकि एक तरफ खुद बेन्यामिन नेतन्याहू पर इंटरनल दबाव भी बढ़ता जा रहा है। खुद इस्राएल के अंदर ही उनके खिलाफ मुजाहरे तेज हो गए। और अगर अलग अलग मुल्कों की बात करें तो चाहे वो यूरोपियन यूनियन के ममालिक हो, चाहे वो अफ्रीकन ममालिक हो, हर जगह पर लगभग इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहां तक कि प्रोटेस्ट का आलम अब यह हो गया है कि जिस मुल्क में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस्राएल के खिलाफ, इस्राएली जेनोसाइड के खिलाफ, उस मुल्क की पुलिस से भी उभिड़ जा रहे हैं। तो जनरल जमीर यह चाहते हैं कि बेन्यामिन नेतन्याहू की मंशा जो भी हो, लेकिन फौजियों का नुकसान कम से कम हो। यही वो बात है जिससे इस बात के इशारे ट्वीट में मिलते हैं बेन्यामिन नेतन्याहू के बेटे के ट्वीट में, कि क्या यह बगावत है, क्या यह तख्ता पलट की कोशिश है। जनरल जमीर जो फौजी जनरल है, सेनाध्यक्ष इस्राएल के, राजनीतिक दबाव में ऑपरेशन नहीं करना चाहते।
यानी नेतन्याहू और जनरल इयाल जमीर अब गाजा में ऑपरेशन को लेकर पूरी तरह आमने सामने आ चुके हैं। उनके ख्यालात टकरा रहे हैं, उनकी सोच एक दूसरे से मुख्तलिफ हो रही है और यह टकराव इजराइल में सेना और सरकार के बीच सबसे खतरनाक टक्कर मानी जा रही है। इस्राइल के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल जमीर अब गाजा के लंबे ऑपरेशन के नतीजों को लेकर सरकार से साफ रुख चाहते हैं, क्योंकि 650 दिनों की इस जंग में अब तक इस्राइल की कामयाबी पर कई धब्बे लगे हुए हैं और हमास की लीडरशिप को खत्म करने के बावजूद अब भी इस्राइल की सेना पर लगातार हमले जारी हैं और चारों तरफ से घिरे गाजा में हमास अब भी एक्टिव है। और वहीं दूसरी तरफ इस्राइल पर अलग अलग देशों का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। सिल्वेनिया जैसा देश है जिसने कई तरह के ट्रेड्स पर पाबंदी लगा दी है, सेटलर्स की मसनूआत पर पाबंदी लगा दी है। ब्राजील ने खुली तौर पर कह दिया है कि हम इस्राइल के हक में अब नहीं है, बल्कि फिलिस्तीन को एक अलग स्टेट के तौर पर माना जाना चाहिए। इसी बात को लेकर के अमेरिका का माफ कीजिएगा, फ्रांस का यही रुख है। इसी बात को लेकर के जो बर्तानिया है उसका भी यही रुख है। इटली में भी खूब मुजाहरे हो रहे हैं इस्राइल के खिलाफ। तो हमास को एक तरफ नेतन्याहू या उनकी फौज पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई और अब खुद इस्राएली फौजियों के अंदर बेचैनी, इस्राएली फौजियों के अंदर ये हताशा, ये अलग तस्वीर पेश कर रही है। इसीलिए जो जनरल इयाल जमीर है वो कुछ और चाहते हैं। उनकी सोच नेतन्याहू की सोच से अलग है। हमास की सुरंग भी जिंदा है और उन्हीं सुरंगों से अब इस्राएली बंधकों के जो वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं उसने बेंयामिन नेतन्याहू की नीति को सवालों के घेरे में ला दिया है। ये तस्वीर देखिए आप, जो अभी आपने कुछ देर पहले देखी, ये वो तमाम तस्वीरें हैं। कई वीडियोस इस तरह से हमास ने जारी की है जिसमें इस्राएली बंधक को दिखाया गया है कि किस तरह से उसकी हालत हो गई है। वो पतला दुबला हो गया है, बगैर जो है उसकी ताकत अब नहीं बची है। वो अपनी जुबान में ये कह रहा है, कहता नजर आता है कि मैं अब धीरे धीरे मर रहा हूं, मैं बहुत ही करीब जा रहा हूं। तो ये तमाम हालात जो हैं अब वो इसका जो एक साइकोलॉजिकल असर है वो खुद इस्राएली फौजियों पर पड़ रहा है। और इसीलिए जनरल जमीर ने चेतावनी दी है कि गजा पर 100% कब्जे की कोशिश से वहां बचे हुए बंधकों की जान खतरे में पड़ जाएगी। जनरल जमीर का मानना है कि नेतन्याहू का बिग गजा प्लान शुरू किया तो इजराइल की सेना एक थकाऊ युद्ध में उलझ जाएगी। तो जमीर की वार्निंग साफ है, यानी कि इस्राएली सेना अध्यक्ष की वार्निंग साफ है कि मौजूदा हालात में इस्राइल अपना मकसद हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस्राइल में सैनिकों की कमी है, इसलिए कुछ अभियानों पर असर पड़ सकता है। जनरल जमीर और नेतन्याहू की टक्कर में इस्राइल बहुत बुरी तरह फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जनरल जमीर का कहना है कि गाजा पर पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए कई महीने या फिर साल भी लग सकते हैं। और वैसे भी आपको बता दें कि 670 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और ऐसे में जंग के लिए हजारों रिजर्व सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये रिजर्व सैनिक ही हैं इस्राइल के जिनमें ज्यादातर हताशा है, जो हालात से बिल्कुल घबराए हुए हैं। और इनमें से सिर्फ ये अप्रैल तक का जो आंकड़ा आया था, जो अब 2025 के अब तक का जो आंकड़ा आया है, यानी कि जुलाई के आखिर तक का, उसके मुताबिक तकरीबन 20 फौजियों ने अपनी जानें खुद ले ली हैं। आप सोचें, अभी पूरा साल भी नहीं बीता है। और यही वजह है कि इस्राइल की सेना गजा में हमास के खिलाफ मिनी ओरानिम नाम की रणनीति अपना रही है। मिनी ओरानिम क्या है? मिनी ओरानिम एक सीमित सैन्य अभियान है, यानी लिमिटेड, जिसे इस्राइल ने गजा में लागू किया था और इसका मकसद गजा बॉर्डर के पास एक बफर जोन तैयार करना है ताकि हमास पर दबाव बनाए रखा जा सके और बंधकों की रिहाई या किसी बेहतर समझौते की दिशा में आगे बढ़ सके। अभी 75% गजा पर इजरायली सेना का कब्जा है, जबकि दक्षिण में कुछ हिस्से अब बचे हैं जहां फिलिस्तीन के लोग सिमट कर रह गए। लाखों लोग गजा के एक कोने में हैं और उनके सामने खाने पीने की दिक्कत बढ़ती जा रही है। उन तक अरब देशों से भेजी जा रही मदद भी पहुंच नहीं पा रही है, लिहाजा आसमान से कुछ हद तक सप्लाई पैराशूट से गिराई गई है, जबकि जमीन के रास्ते अभी खाना नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि इस्राएली सेना का ब्लॉकेड बरकरार है। इस्राएली सेना उन ट्रक्स को जिसमें अद्वियात हैं, दवाएं हैं, जिनमें खाने पीने की चीजें हैं, जिनमें जिंदगी के दीगर साजो सामान हैं, उन्हें आने नहीं दिया जा रहा। और इन सब के बीच नेतन्याहू पूरे गजा पर कब्जा करना चाहते हैं। नेतन्याहू एक तरह से जनरल जमीर पर
आरोप लगा चुके हैं कि गजा में ऑपरेशन को लेकर वो बेरुखी दिखा रहे हैं या फिर रणनीति में ढील दे रहे हैं, जबकि जनरल जमीन ने ऐसे इशारे दे दिए हैं कि सेना को बड़े फैसले लेते वक्त राजनीतिक दबाव में नहीं आना चाहिए। अब इसकी वजह से इजराइल में यह पिक्चर साफ हो रही है कि वहां सरकार और सेना गजा में ऑपरेशन को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है।